स्टूडेंट्स, अभी हमने लास्ट लेक्चर में जो डिफरेंशिएशन किया था केवल अलजेब्रिक फंक्शन उसमें यूज किया था। अभी अगर सेकंड फंक्शन हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? तो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूले इसके दिए हुए साइन एक्स हो सकता है, ठीक है, फिर कॉस एक्स भी हो सकता है, या टेन एक्स भी हो सकता है, या फिर सेक एक्स भी हो सकता है, या फिर कौन सा बच गया कॉट एक्स या कोसेक एक्स। ये फंक्शंस अपने ट्रिग्नोमेट्री में यूज हो सकते हैं। अगर कहीं पर भी इस तरह के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कोई भी आता है तो उसके डायरेक्ट फॉर्मूले अपने पास दिए हुए हैं। अगर साइन एक्स होता तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा कॉस एक्स। तो यहां पर मैं डी बाई डी एक्स लिख सकता हूं और यहां पर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये फंक्शन है, तो ये फॉर्मूले में हम यहां पर लिख सकते हैं। साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। आपको आता है तो आप रिपीट भी कर सकते हैं इधर। यस ऑफ कोर्स, जो फर्स्ट इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा रिमाइंडिंग में या रिमेम्बरेंस में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स होता है, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर होता है और कॉस एक्स का माइनस कोसेक एक्स एंड कॉट एक्स होता है। तो ये कुछ डायरेक्ट फॉर्मूलेज हैं जो अभी जब हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेके इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एज इट इज यूज करना है। तो अभी जैसा मैंने यहाँ पर बोला कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे तो एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लेते हैं। इससे ट्रिग्नोमेट्री होगा लेकिन उसमें जो ये थीटा पार्ट होगा, ये जो पार्ट है जो कि जिसको मैं बार बार बोल रहा था एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बढ़ा ले सकते हैं। तो मैं कंबाइन करूंगा लास्ट वाले एग्जाम्पल में। तो अभी हम एक फंक्शन लेते हैं डिफरेंशिएट या फिर कभी कभी डेरिवेटिव भी लिखा होता है, कंप्यूट द डेरिवेटिव ऐसे भी लिखा जा सकता है। डिफरेंशिएट कोई भी फंक्शन ले सकते हैं हम। साइन, देखिए अभी साइन स्क्वायर ले रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर, और आगे देखिए मैंने कुछ इंक्रीज कर दिया यहां पर एक्स क्यूब प्लस 4। तो मैंने मिक्स किया इसमें, मिक्स इन द सेंस ये कंपोजिट वे में आप इसको मान सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बोला कि फंक्शन हमको कंसीडर करना, तो मैं यहां पर एक वही बार बार बात स्ट्रेस कर रहा हूं कि फंक्शन में इसको आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहां पर फंक्शन आपका ऐसे करके लिख सकते हैं इसको रेज टू द पावर 2। यहां पर ये टोटल अभी हम इसको एफ ऑफ एक्स मान सकते हैं। तो अभी जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले पावर एन हो जाता है, क्या रहता है पावर एन, यहां पर 2। तो इसको स्टार्ट करने में, तो ये मैं अभी लिखे रहने देता हूं। तो लेट इसको हम एज्यूम करना है, लेट y इज इक्वल टू दिस, ये लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमने इस पार्ट को हम पावर में लिख दिया है ना, साइन स्क्वायर को हमने किस में लिखा रेज टू द पावर 2। देन एक और स्टेप जो कि मस्ट है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। अब लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे कोई चेंज नहीं होगा, dy बाई डी एक्स। सो आपको ये स्टेप हमेशा लिखने हैं। हम इसको ऐसे साइन एक्स क्यूब प्लस 4 रेज टू द पावर 2। तो जैसा कि हमने पहले फॉर्मूला लिखा था अलजेब्रिक वे में, हमारे पास ये जब भी पावर है तो हमें पावर लिखना है। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन वाला फॉर्मूला। अगर हमारे पास ऐसे फंक्शन होता है तो क्या लिखते हैं, एन एफ ऑफ एक्स रेज टू द पावर एन माइनस 1। अभी जो ये पार्ट जो कंसेक्यूटिव वे में लिख रहा हूं मैं, वो दैट इज मस्ट, और ये अभी आपको पता चलेगा कि इसमें क्यों इसकी इंपॉर्टेंस है। सो इसको अगर आगे सॉल्व करते तो क्या आएगा, फर्स्ट आंसर हमारा साइन एक्स क्यूब प्लस 4 रेज टू द पावर 1 हो जाता है, यानी 2 माइनस 1 लिख दिया। लेकिन आपको इस पार्ट का दोबारा डिफरेंशिएशन इधर लिखना है, डोंट फॉरगेट टू राइट दिस, ये सबसे मेन चीज है। अब इसका तो हमारे पास सिंपल वे में हम एज इट इज लिख सकते हैं, कोई इसमें चेंज नहीं होगा फर्स्ट एक्सप्रेशन में। अब यहां पर जो बात आती है साइन, नाउ यू कंसीडर दिस एज अ फंक्शन। अब अगर इसको एक फंक्शन मानते हैं तो ये क्या हो गया, साइन एक्स, ट्रीट इट एज अ साइन एक्स। और जिन स्टूडेंट्स ने आगे स्टडी कर लिया तो हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं, वो आगे बताते हैं हम। लेकिन इसको अगर आप कंसीडर करते हो अगेन एक फंक्शन, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स।
सो सबसे पहला आंसर इसका क्या होगा, साइन, कंसीडर दिस एज x, सो फर्स्ट आंसर होगा cos x स्क्वायर नहीं क्यूब प्लस 4, ये हो जाता है। क्लियर हुआ? इसको मैं इरेज कर देता हूं, ये ध्यान रखिएगा। इसको आप फुल, इसको अगर आप एक x कंसीडर करते हैं जहां पर इस x की बजाय अभी हमारा ये जो x था यहां पर ये फंक्शन थोड़ा इंक्रीज हो गया, ठीक है। सो इसमें क्योंकि हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला लगाया तो साइन का कॉस हो जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। पर अभी आपको ध्यान रखना है कि ये एग्जांपल जो मैंने लिया इसमें कंपोजिट वे में आ जाता है, कंपोजिट फंक्शन में। कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा कि f ऑफ gx ऐसे करके आपने कंपोजिट फंक्शन देखे होंगे, वो वाला फॉर्म आ जाता है। तो कंपोजिट पार्ट को आपको दोबारा डिफरेंशिएट करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4। पर आपने ध्यान दिया होगा जब आपको स्टेप बाय स्टेप करना है, ये ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आपको डायरेक्टली इसका आंसर आप डायरेक्टली लिख देते, नहीं, आपको स्टेप बाय स्टेप में चलना है टू अवॉइड मिस्टेक्स आल्सो, करेक्ट। सो हमारा इसका फर्स्ट आंसर में ये स्टेप हुआ, हमने इस फंक्शन को यहां पर लिखा डी बाई डी एक्स, इसका जब आंसर लिखा तो ये आया। उसके बाद वापस हमने इस पार्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर किया नहीं है, दिखाया है। क्लियर हुआ? अब वापस जो हमारा एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, किसी भी तरह से कोई चेंज नहीं करना है इसमें। यस, इस पार्ट को आपको cos x क्यूब प्लस 4 लिखना है। क्लियर? और इसका आंसर क्या होगा, अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इसमें, सो क्या हो जाता है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 4। सो क्योंकि ये कांस्टेंट है, मैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। सो मैं नेक्स्ट स्टेप में इसको आंसर लिख ही देता हूं 0। बट यहां पर देखते तो वापस क्या हो जाता है, 3x 3 माइनस 1, फंक्शन हो गया पावर, पावर रिड्यूस हो जाती है 3, dx बाई डी एक्स अभी मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूं। अब यहां पर आप देखेंगे तो 2 साइन एक्स क्यूब प्लस 4 कॉस एक्स क्यूब प्लस 4, एंड ये आपका फाइनल स्टेप नहीं है, इसके बाद भी आगे करना है। प्लस 0 को मैं इरेज कर सकता हूं, नहीं तो हम आगे स्टेप लिख देते कंटिन्यूटी में। इसके बाद जो स्टेप होगा बच्चों, आपको ध्यान रखना है, हमें सिंप्लीफाइड वे में अगर हमें दिखता है कि हम और आगे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो हमें उसको सिंप्लीफाई वे में लिखना है। जैसे 2 साइन ए कॉस ए, एक फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, आइडेंटिटीज में भी होता है 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन 2a का फार्मूला आता है, लिख देता हूं सिंस, नहीं तो जब मैं इसको लिखूंगा तो हम बता सकते हैं कि सिंस सो एंड सो, तो राइट साइड में हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं। तो पहले मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूं इधर, तो हम इसको लिख सकते हैं साइन ट्वाइस ऑफ एक्स क्यूब प्लस 4, ये अपना एक फंक्शन हो जाता है, डॉट यहां पर क्या आंसर आया, 3x रेज टू द पावर 2। अब राइट साइड में जस्टिफिकेशन क्या लिख सकते हैं, सिंस साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a cos a, उसकी वजह से ये जो पार्ट था हमने इसमें रिड्यूस किया। अब यहां तक आंसर लिखने के बाद अभी आपको यह भी ध्यान रखना है कि हमें आंसर जब लिखते हैं तो किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहले एल्जेब्रिक फंक्शन हमारा पहले आना चाहिए। सो एल्जेब्रिक फंक्शन में हमारा 3x² ये लिखना है, इसका रीजन भी मैं बताता हूं आगे, 3x² एंड देयर आफ्टर वी कैन राइट साइन 2 ऑफ x क्यूब प्लस 4, ये इस फॉर्मेट पे आ जाता है। अभी जो मैं बोल रहा था कि ये आंसर हम इसमें नहीं लिखते इस फॉर्मेट में, तो कभी कभी क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है ये, अगर इसी फॉर्मेट में देखिए मैं यहाँ पर बताता हूँ, ये इरेज कर सकता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर लास्ट टाइम लिख दिया, ये हमारा आंसर हो जाता है। इसको लिखने का क्या एक कंफ्यूजन होता है वो बता देता हूँ। जैसे अगर सपोज आपने लिखा ये साइन ट्वाइस ऑफ x² प्लस 4 और यहां पर हम लिख देते हैं 3x², तो ये एक्चुअली कंटिन्यूटी में चला जाता है। ये क्या होता है, कंटिन्यूटी में। आइदर यू शुड पुट अ डॉट विच इज मींस एक्सप्लेनिंग और स्पेसिफाइंग दैट दीज टू आर सेपरेट फंक्शन, दीज टू आर अ सेपरेट फंक्शन। तो अगर आपने यहां पर डॉट नहीं लगाया तो इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल फंक्शन। सो इसलिए हमें पहले ये लिखना है, और अगर यहां पर डॉट नहीं भी लगाते हैं तो ये देखिए आगे कंटिन्यूटी में एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट हो जाता है।
और ये क्या हो गया इसका थीटा पार्ट। उसको भी अवॉइड करने के लिए आप ऐसे भी ये कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो वेल अंडरस्टूड है। सो अभी मैंने यहां पर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और साथ साथ में कंपोजिट वे में कंपोजिट फंक्शन के एग्जांपल के साथ आपको मैंने ये सॉल्व करके दिखाया।